तहरीक इंसाफ के ये वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं या छोड़ने का इरादा रखते हैं जो कि वो जानते हैं कि भाई हमारी आइंदा दिनों में पार्टी की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान है तो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान नहीं तो तहरीक इंसाफ भी नहीं। कल जहांगीर तरीन एक्टिव हो गए, उन्होंने वो जाके जिना हाउस का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने टॉक भी की और उन्होंने कहा कि जी ये सब कुछ गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि जी वो उन्होंने अपनी तकरीब रहनुमाई जो है ना वो करवा दी है। और जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि जहांगीर तरीन साहब को जो है ना वो गो एड का सिग्नल मिलेगा, तो ऐसी सूरत में आप देखेंगे ये सारे लोग जो है ना वो एक्सपोज होंगे और वहाँ पे जहांगीर तरीन को ज्वाइन करेंगे। जहाँ तक आपने मुराद सईद की बात की, वो जब तक जिंदा है, मैं उसको जितने करीब से जानता हूँ, वो तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेगा। सूबाई या ज़िले लेवल पर आप कोई ओहदेदार जाना चाहता है या जा रहा है तो शायद उससे तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्यूअर्स, पिछले दिनों हफ्ते जो गुजरा है उसमें काफ़ी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि पीटीआई का एचएमएस शिप जो है वो सिंक कर रहा है। ख़ासकर पंजाब में भी इस तरह की ख़बरें थीं कि काफ़ी सारी लोग जो हैं पीटीआई को खैर बात करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बीच में हुई थी, बड़ी नॉन पर्सनैलिटीज़, एमएनएज़, एमपीएज़, और ख़ासकर जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है वो भी काफ़ी एक्टिव था। वो अभी फाइनली काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव नज़र आया है, मंजर आम पर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। और इससे एक ही क्वेश्चन जहन में आता है कि क्या फाइनली पीटीआई को लोग काफ़ी सारे मिल के खैर बात कर देंगे? क्या ये काफ लीग का दूसरा वर्जन बनने वाला है, या ये एक और सियासी जो है चाल हो सकती है जिसमें पीटीआई अपने आप को इस पूरे क्रैकडाउन से बचाने के लिए ये सब चीज़ें कर रही हैं? मेरे साथ यासिर भाई मौजूद हैं, पीटीआई के बड़े ख़ास बीट रिपोर्टर हैं, और ब्यूरो चीफ कामरान भाई भी मौजूद हैं। यासिर भाई, आपके पास ख़ासकर पिछली दफ़ा भी पीटीआई से रिलेटेड काफ़ी ख़बरें थीं, आपने मुराद सईद से भी रिलेटेड एक ख़बर नशर की थी। उसके बाद अभी जो सिचुएशन डेवलप हुई है, पंजाब से भी हमने कुछ देखा कि कुछ लोग साइडलाइन हो रही हैं, सिंध से भी ख़बरें आ रही हैं। केपीके में क्या इंडिकेशन है, क्या ख़बरें आपके पास? शुक्रिया उमर। ऐसे है कि यकीनन तहरीक इंसाफ के ये वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं या छोड़ने का इरादा रखते हैं जो कि वो जानते हैं कि भाई हमारी आइंदा दिनों में पार्टी की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे टिकटॉक की तकसीम के हवाले से पंजाब में जो इमरान खान साहब ने जो किया, उसमें आपने देखा कि कई अहम रहनुमा जो थे उनको टिकट नहीं दिए गए। उनमें कुछ ऐसे रहनुमा थे ख़ास, फवाद चौधरी, हमाद अज़हर, शाहुद कुरैशी, कि वो फेडरल लेवल पर उनको खान साहब आइंदा इलेक्शन में खिलाना चाह रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किए और ज़मान पार्क के बाहर भी इमरान खान के सामने, जब इमरान खान रमज़ान में बाकायदा आते थे, तमाम कारकुनों से मुलाकातें करते थे, तो वो अपनी कंप्लेन दायर करते थे, हमें टिकट नहीं दिया गया, अपनी खिदमात बताते थे। ये वही लोग हैं जो पार्टी छोड़ने का इरादा रखते हैं। देखिए, इमरान खान है तो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान नहीं तो तहरीक इंसाफ भी नहीं, ये इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन हम बात करें कोई फेमस ऐसी पर्सनैलिटी हो, देखें कल आमिर कियानी ने पार्टी छोड़ने का नहीं, सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने साथ में यह भी कहा, उन्होंने 27 साल पॉलिटिक्स को दिए, इमरान खान के साथ उन्होंने काफ़ी कुर्बत थी, हालांकि वो पंजाब नॉर्थ के प्रेसिडेंट भी हैं। लेकिन उन्होंने 9 मई का जो सानिया 9 मई था उसको सामने रखा। यकीनन वो एक इंतहाई तकलीफ़ दह दिन था, हमारी हसास इमारतों पर जो चढ़ाई की गई। लेकिन उसके बाद आप देखें, इमरान खान ने भी उसकी मज़म्मत की है, उनके जो क़यादत है उन्होंने भी मज़म्मत की है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर पंजाब के लोग या सिंध के लोग पार्टी छोड़ने की बात करें, जैसे आज सैफुल्ला अबलो की बात की जा रही है, सेनेटर हैं ये, वो भी एक्सपेक्टेड है कि आज रात तक या कल वो बाकायदा अनाउंसमेंट कर देंगे कि उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक आपने केपी की बात की, देखें केपी में जो अगर कोई ऐसा कारकुन या साबिक वज़ीर सूबाई जो है वो है, तो वो अगर पार्टी छोड़ने की बात करे तो उसकी वजूहात हैं। लेकिन ये सामने रख रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ सानिया 9 मई, लेकिन इसका बैकग्राउंड कुछ और है। उसके पीछे ये है कि उनको पता है हमें आइंदा इंतखाबात में टिकट नहीं मिलना, पार्टी में हमारे लिए ये मसले मसाइल हैं, लेकिन वो ख़दशात और जो मामलात हैं वो 9 मई को सामने रख रहे हैं। बात की जा रही है जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं केपी के, परवेज़ खटक, मेरी आज भी उनसे बात हुई, आज ही सुबह उनसे बात हुई, और जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है तो उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने बाकायदा वाज़ेह किया कि भाई ना मैं पार्टी छोड़ सकता हूँ, खान साहब इमरान खान जो हैं वो मेरे दोस्त भी हैं और मेरी पार्टी के लीडर भी हैं।
इसी तरह मेरी मुश्ताक गनी स्पीकर KPK असम्बली हैं, उनसे भी बात हुई। हालांकि वो इस वक्त भी मौजूदा स्पीकर KP असम्बली इसलिए हैं कि जब तक नया स्पीकर आएगा नहीं तो वही रहेंगे। वो एबटाबाद में अपनी रहायशगाह से भी गायब होकर कहीं दूसरी जगह रिहाइश पजीर हैं। आतिफ खान जो हैं, जो कि कोर कमेटी के मेंबर भी हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी अपने हलके में मौजूद नहीं है मर्दान में, क्योंकि इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ये ऐसे नाम मैं आपके सामने जो ले रहा हूँ, अगर इनमें से कोई जाने की बात हो तो शायद हम समझें कि हाँ PTI को धचका लगा है। लेकिन अगर आप कोई सूबाई या ज़िले लेवल पर आप कोई ओहदेदार जाना चाहता है या जा रहा है तो शायद उससे तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आमिर कियानी के पार्टी से जाने से यकीनन इस्लामाबाद रावलपिंडी की पॉलिटिक्स में यकीनन फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, काफ़ी ओकेजन्स पे हमने ये भी देखा है कि कुछ कभी कभार सियासतदान जो है कुछ मैसेजिंग भी कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ बर्ताव ठीक नहीं हुआ, वो एक प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं और ख़बर चलवा देते हैं कि जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ या ये चीज़ कर रहा हूँ। अभी कीपिंग इन व्यू जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, एक प्रेशर का एलिमेंट तो है, क्योंकि सामने जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं मेन वजह यही बताई जा रही है। शायद अंदरूनी इख्तलाफात एक अलहदा इशू हो, लेकिन क्या हम ये देख सकते हैं कि वाकई में KPK में जिस तरह मुराद सईद हैं या बाकी ग्रुप्स हैं, तरीक़ी ग्रुप भी है और महमूद खान है या परवेज़ खटक हैं, वो भी बोल कुछ और रहे हो लेकिन उनका मतलब कुछ और इस सेंस में। देखिए, आपने फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की। कामरान साहब को याद होगा कि 2014 में भी तहरीक इंसाफ का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था धरने से कबल। उसको इमरान खान ने बखूबी अंदाज से उस मामलात को ख़त्म किए। हमने वो ठीक ठाक उस इशू को उठाया भी हुआ था। वो कौन सा घर है जिसमें बर्तन नहीं गिरते। जहाँ तक आपने मुराद सईद की बात की, वो जब तक ज़िंदा है, मैं उसको जितने करीब से जानता हूँ, वो तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेगा। परवेज़ खटक कभी नहीं छोड़ेगा। तरक्की जो है, उसने तो अपनी पार्टी तरक्की फैमिली ने ख़त्म की अवामी जमहूरी इत्तेहाद, और वो जम हुई तहरीक इंसाफ में। इसी तरह महमूद खान की बात है। हाँ, महमूद खान पर शायद मैं समझता हूँ कि कुछ डाउट्स हैं। एक तो देखें, इस वक्त निगरान गवर्नमेंट बैठी है KP में भी और पंजाब में भी। सुनामी बिलियन ट्री, BRT और मालम जबा स्कैंडल, ये इनके लिए गले की हड्डी है। अगर साबिक वज़ीर आला महमूद खान, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर पार्टी छोड़ के जाते हैं तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ को फ़र्क नहीं पड़ेगा। परवेज़ खटक के जाने से यकीनन फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क है। और मैं नहीं समझता, हालांकि कामरान साहब को ये भी याद होगा 2020 में भी परवेज़ खटक पार्टी छोड़ने के हवाले से एक बाज़गश्त थी और बड़ी ठीक ठाक वो आगे तक गई, लेकिन परवेज़ खटक ने एक ही दम से वजाहत कर दी। आज पार्टी पर, तहरीक इंसाफ पर इंतहाई मुश्किल का वक्त है। और मैं समझता हूँ शायद उनके ये जो 9 मई का वाक़या आया उसी के बायस है। हालांकि मैं ये समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट ने इनको काफ़ी स्पेस दिया, मुज़ाकरात की दावत दी, इनको मना किया गया। KP और पंजाब असम्बली नहीं तोड़नी, वो तोड़ी गई। असम्बली से, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए गए, लेकिन उनके पार्टी का जो चेयरमैन कहेगा वही होगा। कामरान भाई, जो हमने काफ़ी अरसे से भी सिचुएशंस जो डेवलप हो रही हैं, आपके लिए एक्सपेक्टेड है कि आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी होगी या नून लीग है, वो यही स्पेस जो है ऑक्यूपाई करेगी, इन्हीं लोगों को शायद अपनी पार्टी के अंदर जम कर लिया जाए, तो उससे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि इलेक्शंस का तो अभी बड़ा टाइम है, सिचुएशन इस तरह की है कि शायद इलेक्शंस ना ही हो, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि कह सकते हैं कि अगर PTI पे बैन नहीं लगता तो मे बी PTI लूजेस अपकमिंग इलेक्शंस। देखिए, इस वक्त अगर हम बात को यहीं से स्टार्ट करें ना कि जी वाकई ये PTI पे इस वक्त जो है ना वो कड़ा वक्त है, इंतशार का शिकार है, धड़ेबंदी का शिकार है। और इसमें, और ये सिर्फ PTI के साथ नहीं है, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस किस्म की सिचुएशन का जो है ना सामना रहता है किसी न किसी दौर में। जनरल ज़िया उल हक़ के दौर की अगर आप वहाँ से शुरू कर लें मिसाल, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ क्या नहीं हुआ। मतलब है कि वो उनको तोड़ने के लिए उनको हर मुमकिन जो है ना वो कोशिश की गई। वो जो 10-11 साल थे वो यानी कि तकरीबन एंटी PPP एक्टिविटीज़ स्टेट की जानिब से और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वो बड़े उसमें तारीख़ का हिस्सा हैं वो। फिर इसके बाद आप देख लीजिए कि मुशर्रफ दौर में जब काफ लीग बनाई गई तो उस वक्त भी ये हुआ कि जो काफ लीग में शामिल होने वाले लोग थे वो मुस्लिम लीग से और पीपल्स पार्टी से आए हुए लोग थे। रातों रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियाट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस एंड पेट्रोट 5 Ps
आपको याद होगा कि सुबह इलेक्शन था प्राइम मिनिस्टर का, रात को पीपल्स पार्टी से ये धड़ा टूटा है और यहाँ इनको तोड़ा गया, और जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ वोट्स थे जो कि चाहिए थे, जो कम हो रहे थे ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के लिए, वो रातों रात पूरे किए गए। पेट्रियाट रातों रात बना, और सुबह जब इलेक्शन हुआ जमाली साहब का, तो जमाली साहब चूँकि काफ़िले को लीड कर रहे थे, वो एक वोट, कैलकुलेशन देखें कितनी परफेक्ट थी कि एक वोट की अक्सरियत के साथ वो उन्होंने वज़ीर आज़म का इलेक्शन जीत लिया था, वज़ीर आज़म बन गए थे। तो पार्टियों में ये चीज़ें होती रहती हैं। इस वक्त ये वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आया हुआ है, और इसमें देखें वो यही होता है, वो क्या दो वर्जन है। एक तो ये कहा जा रहा है, यासर भी इस बात को कह रहे हैं कि जी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके वोट बैंक पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये लोग जो हैं वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो सियासत है ना, हमारे यहाँ सियासत जो पॉलिटिकल कल्चर में हमारे नॉर्म्स हैं ना, वो कुछ अच्छे नहीं हैं। हमारी वैल्यूज़ जो है ना वो कुछ अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ ये एक जगह से दूसरी जगह जाना, डिफेक्शन करना, परिंदों का परवान पढ़ना, एक जगह से असली बटेरे वाला, वो आपको पता है कि हमारे पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है। यहाँ पर सिर्फ वही साथ खड़ा रहेगा जो उसूल पसंद होगा। तो वो उसूल पसंद आदमी के लिए यही होगा कि या तो वो फिर चीज़ों को फेस करे, या फिर वो चुप करके खामोशी से पर्दा नशीन और गोशा नशीन हो जाए और वो करे। वरना जो मौजूदा सूरत हाल होती है, इसमें फिर जो है ना वो आप ये नहीं समझ सकते कि हाँ जी सिर्फ उसूल पसंदी की बुनियाद पर आप जो है ना वो सबसे मुकाबला कर लेंगे। आपको फिर तैयार रहना चाहिए जेल के लिए। तो पीटीआई बेसिकली देखें फ़र्क पड़ेगा, धड़ेबंदियों से फ़र्क पड़ता है आपका। कल को जहांगीर, अब देखें वो कल जहांगीर तरीन एक्टिव हो गए, उन्होंने वो जाके जिना हाउस का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने टॉक भी की और उन्होंने कहा कि जी ये सब कुछ गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि जी वो उन्होंने अपनी तकरीब रहनुमाई जो है ना वो करवा दी है, वो शुरू हो रहे हैं। और जहांगीर तरीन जितना इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतों को बनाने के लिए, आपकी सुना ये आपको याद होगा हेलीकॉप्टर में पर्सनल जो एयरक्राफ्ट थे उसमें बंदे कौन लेकर आता था जनाब जी, वो सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं। तो जहांगीर तरीन की बहुत इन्वेस्टमेंट है और इंस्ट्रूमेंटल भी बहुत हैं। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जैसे कि यासर ने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जो है ना जहांगीर तरीन के, आप कह सकते हैं कि जी वो उनके बंदे हैं, उनके मानने वाले हैं, जहांगीर तरीन के फॉलोअर्स हैं। और जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि जहांगीर तरीन साहब को जो है ना वो गो हेड का सिग्नल मिलेगा, तो ऐसी सूरत में आप देखेंगे ये सारे लोग जो है ना वो एक्सपोज होंगे और वहाँ पे जहांगीर तरीन को ज्वाइन करेंगे। और इस वक्त जो वो कहते हैं ना कि जो रेस में जो आपने घोड़ा जो वो डालना है, तो वो उस पर सबका इत्तेफाक है कि जहांगीर तरीन हो सकते हैं, बावजूद इसके कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने गैर सादी को गैर अमीन डिक्लेयर किया हुआ है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तायात नाअहली है उसके ऊपर। लेकिन आपको पता है कि तायात नाअहली तो नवाज़ शरीफ साहब के पास ऊपर भी है। पहले ये भी मालूम था आपको कि जी नवाज़ शरीफ जब 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए थे तो तीसरी दफ़ा नहीं बन सकते थे, कानून बन गया। लेकिन जब उनको बनाना था या उनको लाना था तो वो कानून भी ख़त्म कर दिया गया और ये पाबंदी भी हटा दी गई सुप्रीम कोर्ट से। तो वो कोई मसला नहीं है जो है ना। अब वैसे भी वो जो नया बिल आया है उसमें आज खुद नोटिस के ऊपर जो कार्रवाई होती हैं उन पर अपील होगी। तो जब भी वो कानून इन्फोर्स होगा, नवाज़ शरीफ साहब की अपील भी उधर आ जाएगी, तो जहांगीर तरीन की भी अपील उधर आ जाएगी। और अदालतें और जो कानूनी माहिरीन हैं वो तो कहते आए हैं कि जी ये ताहयात पाबंदी जो है ये बिल्कुल गलत है। जब भी होगा फ़ैसला ये इसके ख़िलाफ़ ही होगा, यानी इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस वक्त के साथ साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँच चुका है। जो इस वक्त किया गया है डेंट उनको पड़ गया है, ठीक है ना जी। वो अब कितना है डेंट, मतलब है आप उसकी परसेंटेज से ज़रूर उसको डिसएग्री कर सकते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ 10% नुकसान हुआ है या इतने % है, लेकिन नुकसान ज़रूर पहुंचा है। जी, तो ये आज का रिपोर्टर्स बैठक का एपिसोड था। होप सो देखते हैं अभी पीटीआई के साथ आगे क्या होता है, क्या उनकी कश्ती पूरी तरह डूब जाती है, कुछ ना कुछ सामान वगैरह वो बचा लेते हैं। चला नेक्स्ट एपिसोड में आपको नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।